हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को तहे दिल से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम इसको मनाते हैं। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 35 की। जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा है, 35 नंबर का ये हमारा प्रैक्टिस सेट है आज। चलिए देखिए, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है मिर्जापुर, झांसी, सोनभद्र, ललितपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे। आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी आंसर, सोनभद्र। सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर द कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर द कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, मथुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर बहुत ही सोच समझ के देना है। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर। ऑप्शन सी इसमें आंसर हो जाएगा। कौन सा? सोनभद्र। ऑप्शन सोनभद्र इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि भारत का एकमात्र जनपद जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ऐसा कौन सा जनपद है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, यह आपको बताना है। देखिए, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं मिर्जापुर, बलरामपुर, देवरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये हमारा सोनभद्र है। ये हमारा भारत के 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। 4 राज्यों की सीमा को ये स्पर्श करता है। कौन कौन से हैं? एक तो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। और एक आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक आता है हमारा झारखंड, एक आता है झारखंड। और एक आ जाता है इसमें हमारा बिहार, एक आ जाता है बिहार। ये 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमारा, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर और सरखान जलाशय पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। मैनपुरी में, एटा में, कासगंज या फिर बदायूं या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है, आप इसका आंसर करेंगे। फटाफट इसका आंसर देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा कहाँ है? ये भी हमारा सोनभद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेतवा नदी यमुना नदी में कहाँ जाकर मिलती है। आपको बताना है कि यमुना नदी और बेतवा नदी का जब संगम होता है वो कहाँ पर होता है। प्रयागराज में होता है, या फिर कौशाम्बी में होता है, या फिर हमीरपुर में होता है, या फिर बांधा में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे। आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका आंसर करेंगे। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर। ऑप्शन डी, ये कहाँ होता है? हमीरपुर में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है कि बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको बताना है। देखिए, केन नदी है, बेतवा या फिर यमुना या फिर झेलम या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ऑप्शन बी, बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी बेतवा नदी। देखिए, इसका जो उद्गम होता है हमारा, इसका जो उद्गम है ये हमारा कहाँ से होता है? ये होता है हमारा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश का कौन सा है वो जिला है जहाँ से इसका उद्गम होता है? मध्य प्रदेश का जो जिला है ये है हमारा, इसमें जिला
रायसेन एक जिला है जहां से इसका उद्गम होता है। चलिए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है कि राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कि राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए ये हमारा हो जाएगा किस नदी पर? यमुना नदी पर, या फिर झेलम, या फिर गंगा, या फिर सोन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये हमारा स्थित है इनमें से कोई नहीं। ये हमारा ऑप्शन नंबर ई इसमें आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है किस नदी पर? ये नदी है हमारी बेतवा। कौन सी नदी है? बेतवा नदी। ये हमारा बेतवा नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक किस जनपद में स्थित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जिसमें कि पशु चारा बैंक स्थित है। ऑप्शन दिया गया महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके पास 5 ऑप्शन है, आप इसका आंसर देंगे फटाफट और राइट आंसर देंगे हमें। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए पशु चारा बैंक ये हमारा स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। ऑप्शन डी इसमें आंसर हो जाएगा। कहाँ है ये? झांसी में। कहाँ? झांसी में। और झांसी में ही एक स्थित है भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? ये भी झांसी में ही स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमारा कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया इसमें आगरा, या फिर झांसी, या फिर मथुरा, या फिर पीलीभीत, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ऑप्शन ए आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया बरेली में, या फिर पीलीभीत, या मुरादाबाद, या फिर रायबरेली, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा आंसर इसमें? ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा डी आंसर। ऑप्शन डी आंसर। ये कहाँ स्थित है? रायबरेली में ये स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि प्रतापपुर ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रतापपुर ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है कि बाराबंकी, या फिर देवरिया, या फिर बलिया, या फिर कुशीनगर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? आप इसका आंसर हमें फटाफट के कमेंट में जरूर देंगे। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ये कहाँ स्थित है? बलिया में, सॉरी देवरिया में ये स्थित है। कहाँ है ये? देवरिया। एक आता हमारा हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र ये हमारा कहाँ है? ये है हमारा अलीगढ़ में। कहाँ स्थित है ये? अलीगढ़ में। अलीगढ़ पे अब देखिए इसमें एक हमारा अलीगढ़ का कुछ क्षेत्र काट करके एक नया जिला बनाया जा रहा है, जो हमारा 76वां जिला होगा, वो होगा कल्याण सिंह। कल्याण सिंह हमारे सीएम भी रह चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला एक आता है हमारा परीक्षा ताप विद्युत केंद्र। ये हमारा कहाँ स्थित है? परीक्षा ये हमारा झांसी में स्थित है। एक आता हमारा रोजा ताप विद्युत केंद्र। ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा सहारनपुर। और एक आता है इसमें शाहजहांपुर। ये 2 जगह स्थित है। चलिए और देखिए ये जो हमारा रोजा ताप विद्युत केंद्र है, इसकी जो क्षमता है वो 600 मेगावाट की इसकी क्षमता है। किसकी? रोजा ताप विद्युत केंद्र की कितनी क्षमता है? 600 मेगावाट। इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। याद रखेंगे इसकी में कितनी क्षमता है? 600 मेगावाट की। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको बनाया गया था। इसका निर्माण जो हुआ था बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर प्रदेश में अपर गंगा कैन एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? केवल उत्तर प्रदेश में आपको इसकी लंबाई बतानी है कि कितनी है। देखिए ऑप्शन दे रखा है 193 किलोमीटर,
या फिर 200 किलोमीटर, या फिर 215 किलोमीटर, या फिर 216 किलोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर करेंगे, आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए दोस्तों, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 216 किलोमीटर। ऑप्शन डी आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है इसमें हमारा कि कोई उत्तर प्रदेश के किस जिले में मयूरध्वज दुर्ग स्थित है। ऑप्शन दिया गया है कि मुरादाबाद, या फिर बिजनौर, या फिर संभल, या फिर पीलीभीत, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर करेंगे। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। ऑप्शन बी आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि बिठूर कुटी आश्रम नजीमाबाद सुल्तान किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि बिठूर कुटी आश्रम और नजीमाबाद सुल्तान किला ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये हमें आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने बरेली, सोनभद्र, वाराणसी, आगरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे ये कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, ये हमारा स्थित हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये कहाँ स्थित है? ये हमारे बिजनौर में स्थित है। कहाँ? बिजनौर। ये हमारे कहाँ स्थित है? बिजनौर में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या दे रखा है इन्होंने। अगला दे रखा है खारी झल्लू कार्तिक मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है। खारी झल्लू कार्तिक मेला हमें बताना है कि ये कहाँ पर लगता है। बताएंगे। ऑप्शन दे रखा है उन्होंने बिजनौर, सहारनपुर, मथुरा, अमरोहा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? आप इसका आंसर हमें बताएंगे। इसका आंसर देखिए दोस्तों, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ऑप्शन ए आंसर। ये कहाँ लगता है? ये भी हमारा बिजनौर जिले में लगता है। देखिए, एक आता है, एक है इसमें अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। बिजनौर जिले में ही हमारा पड़ता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? हमारा बिजनौर जिले में। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए, एक है इसमें कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक चावल उत्पादक वाला जिला, ये भी हमारा कौन सा है? ये भी बिजनौर है। सर्वाधिक चावल उत्पादकता वाला जिला बिजनौर। आगे चलिए, अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर प्रदेश ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। आपको बताना है कि ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश ताम्र पाषाणिक संस्कृत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने मेरठ, या फिर सहारनपुर, और एक ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों, या फिर प्रयागराज, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए, हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी आंसर। ये हमारा सहारनपुर भी और मेरठ भी दोनों है, ये हमारे स्थित है। दोनों ही जगह ये मिले हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जनपद जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। आपको बताना कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ये मैंने अभी आपको बताया भी था। आप बताएंगे कि ये कौन सा है। देखिए, ये हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ना ही तो हमारा चंदौली है, ना ही हमारा देवरिया, ना ही मिर्जापुर, और ना ही प्रयागराज है। ये है हमारा सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र हमारा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मात्र जिला है जो सर्वाधिक राज्य सोनभद्र एक हमारा मात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कितने राज्यों की? 4 राज्यों की। कौन से? मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, और एक हो जाता है हमारा बिहार। एक क्या है? बिहार। एक हमारा हो जाएगा इसमें बिहार। ये हमारे 4 राज्य हैं जिनकी सर्वाधिक सीमा को ये स्पर्श करता है। देखिए, एक आप बताएंगे कि जो दिल्ली है, दिल्ली से हमारे कितने राज्य लगते हैं। आपको बताना है कि दिल्ली से हमारे कितने राज्य सीमा बनाते हैं, ये आपको आंसर हमें
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दिल्ली से कितने राज्य सीमा बनाते हैं ये आप हमें जरूर बताएंगे। और एक आपको बताना है कि सहारनपुर सहारनपुर कितने राज्यों से सीमा बनाता है। ये आपके लिए 2 सवाल, इनका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा क्वेश्चन 18 है कि बिहार की सीमा से लगे भारत के राज्य कितने हैं। आपको बताना है कि जो बिहार की सीमा से लगे हमारे भारत के सॉरी उत्तर प्रदेश के जो भारत के राज्य हैं ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया हमारा कि बिहार की सीमा से लगे हमारे यूपी के कितने जिले हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी तो वो मैंने अभी इसको सही किया है। देखिए इसमें लिखा है कि बिहार की सीमा से लगे यूपी के कितने जिले हैं। आपको बताना है कि जो हमारे बिहार की सीमा से कितने जिले हैं यूपी के जो सीमा बनाते हैं। देखिए इसमें कर बताना है आपको, ऑप्शन दे रखा है कि 5 जिले हैं या 6, 7 या फिर 10 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे ये कितने जिले हैं जो बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। देखिए ये हमारे कितने जिले हैं, इनमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर, यानी कि 7 जिले ऐसे हैं जो हमारे बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। देखिए अब हम इनको क्रम से लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा हमारा महाराजगंज, पहला हो गया हमारा महाराजगंज। और दूसरा इसमें हमारा हो जाएगा कुशीनगर, दूसरा हो जाएगा इसमें हमारा कुशीनगर। और तीसरा हो जाएगा इसमें हमारा देवरिया, तीसरा इसमें हो जाएगा हमारा देवरिया। और चौथा इसमें हमारा हो जाएगा बलिया, चौथा हो जाएगा इसमें बलिया। और पांचवा इसमें हमारा हो जाएगा चंदौली, और छठा इसमें हमारा हो जाएगा गाजीपुर, और सातवां और जो हमारा लास्ट है ये हमारा हो जाएगा सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। इसका लास्ट हमारा हो जाएगा सोनभद्र। ये हमारे 7 जिले हैं जो हमारे बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली से हमारे कितने जिले लगे हैं? एक। दिल्ली से हमारे कितने जिले लगे हैं? वो लगे हैं हमारे 1 जिला, और वो भी कौन सा है? गाजियाबाद। वो कौन सा है? गाजियाबाद जिला है जो हमारे दिल्ली से को स्पर्श करता है, यानी दिल्ली से सीमा हमारी बनाता है। और एक हमारा हमने पूछा था आपसे कि हिमाचल प्रदेश से भी हमारा 1 जिला लगा है, वो कौन सा है? वो है हमारा सहारनपुर। कौन सा है? वो हमारा सहारनपुर जिला है वो, जो सा की हमारा हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। कौन सा जिला? सहारनपुर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन दे रखा है उन्होंने प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? आप इसका आंसर हमें बताएंगे। देखिए दोस्तों ये जो हमारी मानक समय रेखा है ये हमारी गुजरती है मिर्जापुर से। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आंसर बी आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी आंसर हो जाएगा मानक समय रेखा। देखिए ये गुजरती कहाँ से है? देखिए ये जो हमारा मिर्जापुर है, मिर्जापुर में पड़ता है, एक स्थित है हमारा घंटाघर। मिर्जापुर में जो स्थित है वो हमारा एक घंटाघर है। घंटाघर से गुजरती है हमारी 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये हमारे गुजरती है। और इस पे जो हमारे देखिए इस पे हमारे कितने राज्य लगे हैं भारत के? ये हमारे भारत के 5 राज्य हैं। 5 राज्य इस पे लगे हैं। कौन कौन से हैं इनकी बात भी हम कर लेते हैं। एक तो हो जाता हमारा यूपी, एक आ जाता हमारा मध्य प्रदेश, और एक आता हमारा छत्तीसगढ़, और एक आता हमारा उड़ीसा, और एक आ जाता हमारा अरुणाचल प्रदेश।
क्या आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। ये हमारे भारत के 5 राज्य हैं जो हमारे जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से अपनी सीमा को बनाते हैं। ये चीज से गुजरती है, ये हमारी सीमा होकर के गुजरती है। देखिए दोस्तों, आप इसके चक्कर में पड़ते हैं, इसमें सोचते होंगे कि ये मैंने क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, ये मैंने छत्तीसगढ़ लिखा है। क्या लिखा है ये, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ कौन सा है, ये मैंने शॉर्ट हैंड में लिखा है। आप जब कभी आपने जब स्टेनो का एग्जाम दिया है, आप उसके बाद शॉर्ट हैंड करेंगे तो आपको उस तरीके से आउटलाइन देखने को मिलेंगी। ये मैंने शॉर्ट हैंड में लिखा है छत्तीसगढ़, आप इसका ध्यान रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कौन सी भाषा में लिखा है, ये मैंने शॉर्ट हैंड में लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर है हमारा 20 क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। ये आपको बताना कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इनमें उत्तर प्रदेश के जो कुछ वृक्ष हैं वो किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, इसमें ये आपको बताना है, ये इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए इसमें दे रखा आम के वृक्ष, या फिर जामुन, या फिर कॉमन नीम के वृक्ष, या फिर इसमें दे रखा पीपल का वृक्ष, या फिर उपरोक्त सभी कर रखे हैं इन्होंने, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। देखिए इसमें आंसर आपको बहुत ही सोच समझ के लगाना है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर आप गलत नहीं करना है, आपको सोच समझ के इसका आंसर करना है। देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन होगा इनमें से कोई उपरोक्त सभी, यानी कि डी आंसर इसमें हो जाएगा। इसमें हमारे आम के वृक्ष, जामुन के भी, और ये हमारा नीम का भी और पीपल का भी, इनके चारों के वृक्ष के पाए जाते हैं हमारे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उत्तर प्रदेश में ये वृक्ष पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज हमारे किस क्वेश्चन हो गए हैं, आपको बताना है कि माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस शहर में निवास करती है। आपको बताना है कि माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस शहर में निवास करती है। इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। और आज आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ये आंसर आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। और आपको हमारा सेट कैसा लगा ये भी आप जरूर बताएं। और अगर आपको सेट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दिया करें। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।